गर्भावस्था के दौरान आने वाले 4 खास बदलाव या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 खास प्रश्न जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट में। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं वो 4। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में कि उसका लिंग क्या है। देखिए, स्टार्टिंग के 3 महीने में तो चीज़ें नहीं पता चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेगनेंसी जर्नी कंप्लीट करते हैं ना, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको अपने शरीर में दिखते हैं और जो आपको अनुमान लगाने में काफ़ी मदद करते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को, डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो देखिए, वीडियो में मैं बात करती हूँ सिर्फ सिम्टम्स की, खास बदलावों की, और ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये जो बदलाव होते हैं ये 100% सही नहीं होते हैं। ये वो बदलाव हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। जैसे जब हमारे पास हॉस्पिटल या इतनी अल्ट्रासाउंड वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो दाई माँ वगैरह होती थी, वो लोग काफ़ी हद तक आपके अंदर आने वाले बदलावों को देख के बता देते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं खास 4 बदलाव की बात करेंगे, और ये 4 खास बदलाव वो भी हैं जो अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के तौर पे पूछते रहते हैं कि मैम मेरे साथ ये है तो बेटा होगा कि बेटी, ये है, ये सिम्टम है। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा वो प्रश्न जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएगा इस वीडियो में, और साथ में ही मैं बताऊंगी कि हाँ, समाज क्या कहता है या फिर हमारे जो पूर्वज हैं उनके अनुभव के हिसाब से जो बदलाव आता है वो एग्जैक्ट क्या कहता है। बट ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो बदलाव होते हैं, ये हर औरत में अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। काफ़ी हद तक ये सटीक अनुमान लगाने में मदद करते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं होते हैं। कई बार ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम मिलता है। मीन्स हो सकता है, मैं जो लड़के के लिए बता रही हूँ, हो सकता है कि जब आपके घर में बेटी होती है ना, तो आपको ये चीज़ें महसूस हो। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, 100% सटीक तरीका नहीं होता है। 100% सटीक तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि हमारे देश में बैन है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा आप लोग पूछते हैं वो होता है बच्चे की हार्ट बीट। कि हार्ट बीट से रिलेटेड अक्सर मैंने देखा है कि मैम मेरा ये मंथ चल रहा है, ये बच्चे की हार्ट बीट है, तो उससे कैसे पता कर रहे हैं कि लड़का है या लड़की। देखिए, कहा जाता है कि अगर जो बच्चा है ना, देखिए स्टार्टिंग के 3 महीने में ना सारे बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हार्ट बीट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे तिमाही और तीसरी तिमाही की, तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट, जो कि हम काउंट करते हैं बीट पर मिनट, बीपीएम में, अगर वो 140 या 140 से थोड़ा बहुत ऊपर, 140 से 150 के बीच में है या 140 पे है, अब कोई फिक्स डिजिट तो है नहीं कि 140 ही रहेगा, तो कहा जाता है 140 से 150 के बीच में, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बच्चे की जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट रेट जो है वो 150 या 140 से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करते हैं। तो हार्ट बीट से रिलेटेड ये एक थ्योरी है या ये एक मान्यता है जिसको माना जाता है कि आपके बच्चे के हार्ट बीट के अकॉर्डिंग आप उसके लिंग के बारे में जान सकते हैं। और हार्ट बीट जो होता है वो आपके अल्ट्रासाउंड में मेंशन होता है। बट मैं फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ें मैक्सिमम औरतों में ये सही मानी गई है, पाई गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा तो आपको बेटा ही होगा या ऐसा होगा तो आपको बेटी ही होगी। मैक्सिमम औरतों में ऐसा होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो बदलाव है ये खास सटीक तरीका होता है, बट 100% सत्य नहीं होता है। अब हम दूसरे सिम्टम की बात करेंगे, वो होता है कि कमर में दर्द हो रहा है मैम, या फिर कहते हैं ना कि पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, उससे भी पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है कि अगर बेटा होता है तो शरीर में किस किस अंगों में दर्द होता है, अगर बेटी होती तो किस अंग में दर्द होता है।
रही बात पेट के आकार की, पेट बड़ा होगा तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेट हम गेन कर रहे हैं वो सब चीज़ें जब बढ़ेगी, शरीर आपका एक्स्ट्रा वेट अगर कैरी करेगा तो दर्द होना बहुत लाजमी है पैरों में, कमर में, पीठ में। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो वो आपके पेट के निचले हिस्से में रहता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के बाकी जो ऑर्गन होते हैं उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, या फिर बच्चे का जो वेट होता है वो आपके सीधे सीधे कमर पे आता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कमर में दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है और आपके कूल्हे मतलब ऐसा लगता है क्रैम्प हो रहा है या कई बार नस खिंच रही है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, कमर में जो दर्द होता है ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कमर में दर्द सिर्फ लड़के में होता है, क्योंकि लड़कियों का भी वेट होता है और 9 मंथ आते आते तो लड़कियां जब नीचे, लड़की लड़का जो भी होता है नीचे आता है तो वेट वो पड़ता ही है। तो कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बदलाव की, जो कि आप लोग बहुत लोगों ने कमेंट किया है, वो होता है प्लेसेंटा की पोजीशन। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। देखिए, प्लेसेंटा एक जरिया होता है, एक रिसोर्स होता है या एक आप तरीका होता है जो माँ से बच्चे को कनेक्ट करता है और माँ से ऑक्सीजन और जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो बच्चे तक पहुँचाता है। तो कुल मिला के बच्चे का ग्रोथ जो होता है वो प्लेसेंटा पे ही निर्भर करता है। ठीक है, माँ से बच्चे तक की जो कनेक्टिविटी होती है, माँ से बच्चे तक ऑक्सीजन पहुँचाना, न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम ही प्लेसेंटा करता है। अब प्लेसेंटा ना 2 तरीके से होता है, या तो एंटीरियर होता है, मतलब आपके जो बच्चेदानी की दीवार से वो कहाँ जुड़ा है इस पे डिपेंड करता है। अगर पेट की साइड आगे की साइड से जुड़ा हुआ है तो उसको एंटीरियर कहते हैं, पीछे की साइड पीठ की साइड जुड़ा हुआ है तो कहते हैं पोस्टीरियर। तो इससे भी रिलेटेड एक बात कही जाती है कि इससे भी आप पता कर सकते हैं गर्भ में बेटा है या बेटी। तो देखिए, प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो कई बार चेंज होती रहती है पूरी प्रेगनेंसी में। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लो लाइन प्लेसेंटा होता है, फिर डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोल देता है, कुछ दिन आप बेड रेस्ट करते हैं, फिर आपका प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब यही है कि प्लेसेंटा मूव करता रहता है। अब बात करते हैं इंटीरियर या पोस्टीरियर की। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर जो प्लेसेंटा है ना वो एंटीरियर है, मतलब आगे की दीवार से जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन एक बार मैं फिर से बोलूँगी कि प्लेसेंटा का पोजीशन ये भी कोई सटीक तरीका नहीं होता है जानने का, और इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। कई बार ऑपोजिट जेंडर में भी होता है, मैक्सिमम टाइम में एंटीरियर पोस्टीरियर वाला काफ़ी सटीक तरीका होता है, लेकिन कई बार कुछ जगह अपवाद होता है। हो सकता है आपका पोस्टीरियर रहा हो और आपको बेटी हुई हो, या एंटीरियर रहा हो और बेटा हो गया हो। तो ये भी काफ़ी हद तक होता है, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी अलग होती है, सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो ये भी कोई 100% सटीक तरीका नहीं होता है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक और काफ़ी सारे केसेस में कॉमन मिला है कि एंटीरियर है तो लड़की, पोस्टीरियर है तो लड़का। अब हम बात करते हैं एक और ख़ास चीज़ की, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, मॉर्निंग सिकनेस से भी पता चलता है कि घर में बेटा है या बेटी। मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है, देखिए जब सुबह आप उठते हैं, आपका जी मचलाना, उल्टी आना, थकान बहुत रहना, छोटे छोटे काम करके भी आपको आलस आना, मन होए कि हमेशा सो जाएं, एनर्जी नहीं होना, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो सुबह सुबह जब उठते हो ना, तो चाहे बेटा हो या बेटी, आप थोड़ा आलस लगता है, थकान लगता है। रीज़न है आपकी बॉडी को ग्रो कर रही है, तो आपकी बॉडी को डबल से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, और किसी भी इंसान से ज़्यादा, इंसान या ऑर्गन से ज़्यादा आप काम कराएंगे तो थकना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस होना नॉर्मल है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जब आप सुबह उठ गए, एक बार अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए, उसके बाद भी आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं, आपको थकान लग रही है, जी मचला रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको एनर्जेटिक आप फील कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकान या आलस नहीं लग रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इससे रिलेटेड
प्रेगनेंसी से रिलेटेड या आपकी समस्याएं कोई हैं जिसके बारे में आपको वीडियो देखना है, आपको मुझसे जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर टॉपिक ज़्यादा बड़ा हुआ तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, तो आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।